हुजूर किस तरीके से पैदा हुए, किस शान से हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर की आमद से पहले चहार जानिब किस तरीके से लोग जहालत के वादियों में फंसे हुए थे। हुजूर किस तरीके से पैदा हुए, आपकी आमद किस तरीके से हुई, वो आपके सामने बातें रखी जाएं कि उसको सोचें और सुने और जहन में बिठाएं और अपनी जिंदगी में अमल में लाने की कोशिश करें। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज शुरू करता हूँ। काफी वक्त हो गया है, बाहर से आने वाले मेहमान का भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी वकफ़ा व हबीबिही बादिही लिल्लज़ी मुस्तफ़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत हम सुन्नियों की जान वक्त के इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धार चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, यानी जमीन वाले तेरी बुलंदी का या रसूलुल्लाह, तेरे मुकाम और मर्तबे की अजमत को क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, फरेरा का माना झंडा होता है, यानी अर्श आज़म पर आपकी अजमत और रिसालत के झंडे लहरा रहे। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आगे इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। हजरात मोहतरम, ये हुजूर की पैदाइश के मौके पर तमाम लोगों ने अपने मेहनत के तौर पर जिससे जो हो सका, जिससे जो बन पड़ा, जिस्मानी एतबार से माली एतबार से मेहनतें करके इतनी बड़ी काविशें हमारे और आपके सामने नजर आ रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन। और हम तमामी हजरात को महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया, इंसान को पैदा करने के बाद मैं एक गुजारिश और करूंगा, ये जो मोबाइल चला रहे हैं वो लोग बंद कर दें। लाइव चल रहा है, जब एक है तो दूसरे की जरूरत नहीं है। आप जब मोबाइल चलाने ही में व्यस्त रहेंगे तो फिर सुनेंगे क्या। लाइव चल रहा है उससे बेहतर आएगा, आप नाम बोलिएगा फौरन आ जाएगी तकरीर या नाम, तो आप सुने जो बात बताई जा रही है। लाइव चल रहा है वही की जरूरत है, दूसरे की जरूरत नहीं। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, तमाम तर नीमतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को नवाजा। कुरान में रब खुद इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम,
तहकीक के इंसान को अल्लाह ने बेहतरीन सूरत में पैदा किया, बेहतरीन शक्लो शबाहत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक फरमाई। इंसान को अल्लाह ने जमीन पर उतारा, पैदा किया। तमाम तर नेमतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आँख दी, यह भी उसकी सबसे बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बोलने के लिए ज़ुबान दिया, यह भी सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सुनने के लिए कान दिया, यह भी सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पकड़ने के लिए हाथ दिया, यह भी सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोचने के लिए ज़हन दिया, यह भी सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चलती हुई सांसें दी, यह भी उसकी सबसे बड़ी नेमत है। यानी तमाम तर नेमतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा, लेकिन तमाम तर नेमतों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान नहीं जतलाया, एहसान नहीं किया। ये नहीं कहा कि हमने इंसान को आंख दिया, एहसान किया, हमने जुबान दी, इंसान को एहसान किया, हमने सुनने के लिए कान दिया, एहसान किया, हमने सोचने के लिए ज़हन दिया, एहसान किया, हमने क्या कहते हैं धड़कता हुआ दिल दिया, हमने एहसान किया, हमने सांसें दी, हमने एहसान किया। नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को आंख दिया है लेकिन एहसान नहीं किया है, इंसान को जुबान दिया है लेकिन एहसान नहीं किया है, इंसान को चलने के लिए पैर दिया है लेकिन एहसान नहीं किया है, इंसान को पकड़ने के लिए हाथ दिया है लेकिन एहसान नहीं किया है, सोचने के लिए ज़हन दिया है, एहसान नहीं किया है। लेकिन आओ देखें जरा, कुरान को उठाएं और तमाम तर सूरतों को हम खंगालें, आखिर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी नेमतें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहा है तो उस पर एहसान जतरा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान आप पूरा उठा करके देख लें, 114 सूरतें उठाएं, 300 पारा आप मुताला कर ले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज दिया, एहसान नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोजा दिया, एहसान नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज जैसा तोहफा दिया, एहसान नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात दिया, एहसान नहीं किया। तमाम तर अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाए हैं, लेकिन किसी चीज पर एहसान नहीं है। ना तो इंसान के क्या कहते हैं कान पर एहसान है, ना तो इंसान के जुबान पर एहसान है, ना तो इंसान के क्या कहते हैं होठ पर एहसान है, ना तो इंसान के आंख पर एहसान है, ना तो इंसान के पैर पर एहसान है, ना तो इंसान के ज़हन पर एहसान है। आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा, एहसान नहीं किया। ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा, एहसान नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं ये नहीं फरमाया हमने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हमने एहसान किया, हमने शीस अलैहिस्सलाम को भेजा, हमने एहसान किया, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा, हमने एहसान किया, हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम को भेजा, हमने एहसान किया, हमने शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा, हमने एहसान किया, हमने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा, हमने एहसान किया, हमने इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भेजा, हमने एहसान किया, हमने नूह नजीउल्लाह को भेजा, हमने एहसान किया। यानी 1,24,000 या 2,34,000 अंबिया इकराम इस कायनात के सतह पर आए, लेकिन किसी अंबिया के आमद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान नहीं जतरा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान का शामियाना बिछाया, एहसान नहीं किया, जमीन का फर्श बिछाया, एहसान नहीं किया, मशरिक दिया लेकिन एहसान नहीं किया, मगरिब की फिजाएं दी, एहसान नहीं किया, बागात में गुल जो क्या कहते हैं चहचहाए हुए फूल दिए लेकिन एहसान नहीं किया, सरसब्ज़ो शादाबी दी, एहसान नहीं किया। अल्लाह ने औलाद से नवाजा, एहसान नहीं किया। अल्लाह ने बेटियों से नवाजा लेकिन एहसान नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तमाम तर चीजें दी, तमाम तर क्या कहते हैं चीजों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को नवाजा, किसी चीज पर एहसान नहीं है। 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया इकराम इस जमीन पर आए हैं, किसी पर एहसान नहीं है। लेकिन आओ कुरान से पूछते हैं, अरे कुरान तू ही बता, इतनी अंबिया इकराम इस जमीन पर आए, इंसान को इतनी निमतों से नवाजा गया लेकिन किसी चीज पर एहसान नहीं। लेकिन आखिर वो कौन सी हस्ती है, वो कौन सी जात है, वो कौन सी पावर है, वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है जिसको भेजने पर तू एहसान कर रहा है, जिसकी आंख की कसम तो खा रहा है, जिसकी जुबान की कसम तो खा रहा है, जिसकी चलने की कसम तो खा रहा है, जिसके हाथ की कसम तो खा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी चीजें दी लेकिन किसी चीज पर एहसान नहीं किया। लेकिन जब बारी आई है आमना की लाल की, जब बारी आई है अब्दुल मुत्तलिब के पोते की, जब बारी आई है अब्दुल्लाह की, जब
बारी आई है मदीने वाले गुंबद खजरा की, जब बारी आई है हम गरीबों के गमसा की, जब बारी आई है अहमद मुख्तार की, जब बारी आई है हम सैयद सैयार की, जब बारी आई है अहमद मुख्तार की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमा दिया हमने इतनी चीजें दी लेकिन किसी चीज पर एहसान नहीं किया, लेकिन ये जो नबी भेज रहा हो इस पर एहसान अल्लाह रब्बुल इज्जत कर रहा है। कुरान फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूला, तहकीक की अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें एक रसूल को मबऊस फरमाया। इसीलिए हम मुबागे दहल कहेंगे खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ, गरीब का करम बेहिसाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी चीजें दी किसी चीज पर एहसान नहीं, लेकिन जब वो जात आई, जब मेरा नबी आया तो उस पर एहसान कर अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसकी जुबान की कस्में खा रहा है, इसके चेहरे के बारे में कुरान ने कहा वद्दुहा, जुल्फ के बारे में वल्लैल इज़ा सजा, जिसके जुबान के बारे में कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जिसके चलने के बारे में कुरान ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, जिसके बारे में कुरान ने कहा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम है, ये मोहसिन कायनात की आमद है जो हम और आप पर बहुत बड़ा एहसान है। तो हुजूर की आमद हमारे लिए खैर व बरकत का जो है खैर व बरकत का जरिया है, हमारे लिए सुकून का जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद फरमाई तो एहसान जतला रहा है। आओ देखें हम हुजूर का मीलाद क्यों मनाते हैं। आज कुछ इस पर भी एतराज किया जाता है, इस पर भी एतराज किया जाता है हुजूर का मीलाद क्यों मनाते हो, घरों पे झंडे क्यों लगाते हो, गलियां क्यों सजाते हो, लाइटिंग क्यों करते हो। क्या सहाबा ने किया, क्या काबिरीन ने किया, क्या वलियों ने किया? हाँ किया है। वक्त नहीं कि आपके सामने तमाम तर दलीलें रखी जाए। अल मुख्तसर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के यहाँ अगर बच्चा पैदा हो तो बच्चे की पैदाइश पर खुशी मनाता है कि नहीं? बच्चे की पैदाइश पर खुशी मनाता है कि नहीं? अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो बाप के चेहरे पर अलग खुशी के आसार नजर आते हैं, माँ के चेहरे पर अलग खुशी के आसार नजर आते हैं, बहन के चेहरे पर अलग खुशी के आसार नजर आते हैं। क्यों? घर में बेटे की विलादत थी, अकीका होता है तो गलियां सजाई जाती हैं, घरों को सजाते हो, लोगों को बुलाते हो, रिश्तेदार को बुलाते हो, दावतें करते हो। क्यों करते हो? तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है। बचाओ 15 अगस्त आता है, जो लोग इस पर एतराज करते हैं कि झंडा क्यों लगाते हो, उन कम अकलों को इतना अकल नहीं कि 15 अगस्त जब आता है तो तुम झंडा क्यों लगाते हो। अपने घरों पर भी झंडा लगाते हैं, क्या कहते हैं, मिठाइयां भी तकसीम करते हैं। क्यों? जब हम पूछते हैं आखिर तुम 15 अगस्त के मौके पर किस खुशी में तुम क्या है झंडे लगाते हो, तिरंगा लगाते हो, मिठाइयां तकसीम करते हो, क्या क्यों किस लिए करते हो? तो उनका जवाब ये होगा कि 15 अगस्त को सन 1947 में ये देश हमारा जो है अंग्रेजों से आजाद हुआ था, इसकी खुशी में जो है हम लोग आजाद हुए थे अंग्रेजों के चंगुलों से। इस वजह से हम झंडे लगाते हैं, इस वजह से हम तिरंगा लगाते हैं, इस वजह से हम क्या कहते हैं गीत गाते हैं, इस वजह से हम तराने गाते हैं, इस वजह से हम मिठाइयां तकसीम करते हैं। अरे जब 15 अगस्त हो, 15 अगस्त पर तुम झंडे लगा सकते हो, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है 15 अगस्त पे झंडे लगाओ, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है 15 अगस्त पर मिठाइयां तकसीम करो। क्या सहाबा ने 15 अगस्त पर क्या कहते हैं खुशी मनाई है? क्या अकाबिरीन ने 15 अगस्त पे झंडे लगाए हैं? नहीं। लेकिन तुम्हारा जवाब यही होगा कि हम 15 अगस्त पे झंडे इसलिए लगाते हैं, खुशियां इसलिए मनाते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश जो है अंग्रेजों से आजाद हुआ है। अरे तो हम यही कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त पे तुम झंडे लगाते हो, मिठाइयां तकसीम करते हो, इस वजह से देश आजाद हुआ है। अरे तो जिस 12 रबीउल अव्वल की तारीख को सुबह शादी के वक्त सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया शैतान के चंगुलों से आजाद हुआ है, तो उस पर हम खुशी मनाएं तो बिदात की बात नहीं है बल्कि यहाँ भी कामयाबी का जरिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, सरदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। तुम्हारा जवाब यही होता है कि देश आजाद हुआ था, इस वजह से हम खुशी मनाते हैं, इस वजह से हम खुशी मनाते हैं। आप लोग शांति के साथ बैठिए। जो ज़ात आए थे किसी काम के तहत जा रहे हैं, आप लोग सुनिए जो बात बताई जा रही है। चेयरमैन साहब, हुजूर की आमद से पहले हिंदुस्तान के हालात थे कैसे? जब तारीख के बाब को आप उलटिए, आप तारीख की वरक गर्दानी करें तो आपको मालूम होगा हुजूर की आमद से पहले पूरी दुनिया जिहालत के वादियों में फंसी हुई थी। पूरी दुनिया में कुफ्र की अलगार, इंसान को इंसानियत का तरीका नहीं मालूम, इंसाफ का गला घोटा जा रहा था। हुजूर की आमद से पहले गरीब को सांसें लेना दुश्वार हो गया था। यतीमों का माल लूट कर हड़प कर लेते थे लोग। कमजोर पर दबे कुचे लोगों के ऊपर जुल्म सितम करते थे। जुल्म की चादरें इस तरीके से खींची गईं कि उस चादर के साये तले गरीब को सांसें लेना दुश्वार हो गया। हुजूर की आमद से पहले पूरी दुनिया जिहालत के वादियों में फंसी हुई थी। हुजूर की आमद से पहले ना तो औरतों का कोई मुकाम था, ना तो माँ बहन का कोई मुकाम था, बल्कि हालात यहाँ से बदते बदतर हो गए थे कि हुजूर की आमद से पहले लोग अपनी औरतों को नजर हकारत से देखते। हुजूर की आमद से पहले लोग अपने माओं के साथ अगर कोई ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोई औरत उन्हें मैसर ना आती तो हुजूर की आमद से पहले लोग अपनी औरत के साथ क्या कहते हैं, अपनी माँ के साथ ख्वाहिशात की तकमील करते थे। बल्कि बीच बाजार में सरे आम माँ को लोग बेच दिया करते थे। किसी के यहाँ लड़की पैदा होती, ये जो चाय बट रही है सारा माहौल यही खराब करके रखा है। भाई पीना खाना चाय पीना ये तो हमेशा की बात है, शांति के साथ सुने। शुरू में बता दिया गया है, थोड़ी देर सब्र कीजिए। इतनी मेहनत, जब आप लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, आप लोग जब अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं, हालात जब मुंतशिर होते हैं तो फिर जो बोलने वाला होता है उससे भी दिल की बात नहीं निकलती। जब दिल से बात नहीं निकलती तो फिर असर नहीं करती और फिर मौजू अलग का अलग हो जाता है। जहन फिर इधर से उधर अल्फाज में फिर उलटफेर होने लगता है। भाई तकरीर बोलना है कोई बच्चे का खेल नहीं है। जहन को हाजिर करके, जुबान को हाजिर करके बहुत दिलजमई के साथ बोलना पड़ता है। बेशक। या तो सिर्फ चाय ही पी लीजिए या तो सिर्फ आप सुन ही लीजिए। एक चाय वाले के हाथ में देश है जिसने पूरे देश को बर्बाद करके रखा, और आपके हाथ में चाय आ गई तो वही असर तुम्हारे ऊपर भी हो सकता है। बेशक। आप लोग सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो मचल के कहते सुभान अल्लाह, और मचल के कहते सुभान अल्लाह। जो बातें इधर बताई जा रही तो सुनिए। हुजूर की आमद से पहले हालात थे बहुत खराब। बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जैसे किसी के घर में यहाँ बच्ची पैदा होती, वो बाप उठता अपनी बच्ची के कलाई को पकड़ता और गड्ढा खोद के उसी जमीन पर जमीबोस कर देता था। बच्चियों को नजरे हकारत से देखा जाता, इंसानियत का नामो निशान नहीं था। लोग खाने काबा का तवाफ नंगे और बरहना होकर करते थे। हालात इस तरीके से बदते बदतर हो गए थे, फिर चाहो तरफ आहो बुका की आवाजें थी। बच्चियों के ऊपर जुल्म सितम, माँ के ऊपर जुल्म सितम, घर वालों के ऊपर जुल्म सितम, इंसाफ का गला घोटा जा रहा था।
आज भी वो हालात हो गए हैं, मुस्लिम मुआशरे में आज भी वो हालात हो गए हैं कि आज भी बच्चियों को जिंदा दफनाया नहीं, लेकिन माँ के रहम के अंदर, पेट ही के अंदर बच्चियों को कटवा दिया जाता है। किसी के घर में बच्ची पैदा होती तो फौरन ही वो बाप उठता और बच्ची को दफन कर देता था। आज भी मदीना मक्का की जमीन पर वो आज भी वो जगह है जहां पर लोग अपनी बच्ची को हुजूर की आमद से पहले वहां पर बच्ची को जिंदा दफन करते थे। आज भी वहां पर जाएं उस जगह पर तो उस जगह पर सिर्फ सनसनाहट की आवाज आती है। ऐसा लग रहा है कि यतीम की आवाज यहाँ कोई चीखो पुकार कर रहा है। वहां जाने के बाद आज पे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चियां आज भी आहो पुकार कर रही हैं। ये हालात थे हुजूर के आमद से पहले। तो जो ये कहते हैं हुजूर की महफिल क्यों रचाते हो, खुशियां क्यों मनाते हो, झंडे क्यों मनाते हो, झंडे क्यों लगाते हो, हुजूर की आमद से पहले हालात ये थे, हालात ये थे। जानते हो मक्का की जमीन है, मेरे आका मक्का की जमीन से गुजर रहे हैं, मक्का की जमीन से गुजर रहे हैं। इतने में एक खूबसूरत नौजवान आपको नजर आया, बड़ा ही खूबसूरत। मेरे आका ने उसे देखा और देखने के बाद कहा, या अल्लाह, अगर ये खूबसूरत इंसान अगर ऐसे ही बेईमान होकर मर गया और ये जहन्नम में जलेगा तो मेरे दिल को गवारा नहीं होगा। हुजूर ने ये बात कही, इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर ने कहा, मौला ये इतना खूबसूरत इंसान है, अगर ये जहन्नम में जलेगा, बेईमान होकर मर जाएगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे आका ने इतना कहा, आपका शान नबूवत में गए, सहाबाए कराम मौजूद थे। सुबह का वक्त हुआ, वो इंसान जिसके बारे में मेरे आका ने कहा, मौला इसे इस्लाम की दौलत अता फरमा, इस्लाम की दौलत अता फरमा। मेरे आका ने जैसे इतना कहा, फौरन वो इंसान, सुबह का वक्त होता है, दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा खोला गया तो क्या देखते हैं, मेरे आका की वही नौजवान हाजिर आया। जब वो नौजवान हाजिर आता है, मेरे आका यूं अपनी चादर उठाते हैं और यूं बैठने के लिए उसे देते हैं। तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, कहा आपकी जात और कहा मैं। बताओ, ये मेरे आका की ताज़ीम है कि अगर कोई बेईमान आया है तो मेरे आका उसकी भी ताज़ीम कर रहे हैं, उसके लिए भी अपनी चादर दे रहे हैं। आज अगर अमीर के घर पर कोई गरीब इंसान जाता है तो घर का दरवाजा बंद कर लेते हो। जिसके जिस्म पर फटे पुराने लिबास हैं, जब वो जाता है तो घर का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। क्या तुम्हारे दरवाजे सिर्फ अमीरों के लिए खुले हुए हैं? मेरे आका ने कहा, मौला इसे इस्लाम की दौलत से नवाज दे, इस्लाम की दौलत से नवाज दे। मेरे आका ने जैसे इतना फरमाया तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरे आका ने कहा, क्या हुआ, तुमने कौन सा गुनाह किया है? उस आने वाले इंसान ने कहा, ए आका, जब आप इस अरब की जमीन पर आए नहीं थे, मैंने बहुत गुनाह किए, क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? मेरे आका ने कहा, हाँ तुम्हारे गुनाह माफ हो सकते हैं, तुम मेरे हाथ पर तौबा कर इस्लाम में दाखिल हो जा, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उस इंसान ने हाथ बढ़ाया, इस्लाम में दाखिल हुआ। जनाब जिब्रील हाजिर हुए, कहा, रसूलल्लाह, इस इंसान से कह दीजिए अल्लाह ने इसकी सारी खताओं साबिका सारी गुनाहों को माफ फरमा दिया। वो इंसान फिर रोता हुआ चला जा रहा है, उसके आंखों में आंसू है। कहा, अब क्यों रो रहा है, क्या बात है? उसने कहा, या रसूलल्लाह, जब आप आए नहीं थे हमने इन्हीं हाथों से
70 बच्चियों को जिंदा दफनाया है। अल्लाह जब आप आए नहीं थे, हमने 70 बेटियों को जिंदा दफनाया है अरब की जमीन पर, या रसूल अल्लाह। लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो मेरे सुबह व शाम में रुकावट पैदा कर रही है, जो मेरी रात की नींद को खराब कर देती है। मेरे आका ने कहा वो कौन सा गुनाह है? कहा अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां दी थी, उन 7 बेटियों को मैंने अरब की जमीन पर जिंदा दफना दिया। मैंने अपनी 7 बच्चियों को जिंदा दफना दिया है अरब की जमीन पर। जब 8वीं बार मुझे बेटी पैदा हुई और 8वीं बार जब मेरी औरत उम्मीद से थी, हमल से थी, तो मैं सफर पर जा रहा था। और जब मैं सफर पे जा रहा था तो मैंने कहा बीवी सुन, अगर इस बार तेरे शिकम से बच्ची पैदा हुई तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, गड्ढा खोद कर उसे दफना देना। अगर बेटे की विलादत हुई तो लोगों का स्वागत किया जाएगा, मिठाइयां तकसीम की जाएगी, दावतें खिलाए जाएंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाएगी। लेकिन अगर बेटी पैदा हुई तो जिंदा रहने का हक नहीं है। जब वो इंसान सफर से वापस आते हैं, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह 7वीं बार मेरी औरत उम्मीद से थी, जब मैं सफर से वापस आया, वापस आने के बाद जब मैंने घर का दरवाजा खोला, जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा? उस घर के अंदर, उस घर के सहन के अंदर एक चांद सी गुड़िया नजर आ रही है, जिसका चेहरा मेरे बीवी के चेहरे से मिल रहा है। मैं अंदर दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद मैंने कहा ए बेटी तू कौन है, तू कौन है? उस बेटी ने आवाज दिया ऐ आने वाले इंसान जरा तू बता तू कौन है? तो हस्ते दहया कल्बी फरमाते हैं या रसूलल्लाह उनका नाम दहया कल्बी है। हस्ते दहया कल्बी फरमाते हैं या रसूलल्लाह मैंने अपनी बेटी से कहा मैं इस घर का मालिक हूँ, तो उस बेटी ने कहा मैं इस घर की मालिकिन की बेटी हूँ। हस्ते दहया कल्बी समझ जाते हैं कि ये मेरी बेटी है। वो फौरन ही वो बेटी बाप के पैर को पकड़ लेती है और अर्ज करती अब्बा जान आप कहाँ गए थे, अब्बा जान आप कहाँ गए थे? मैं आपका इंतजार कर रही थी, मैं आपका कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। वो मुझसे प्यार करने लगी, मेरे रुखसार को चूमने लगी, मेरे पैर को दबाने लगी, मेरे दिल में उसके मोहब्बत के ताल्लुक से जगह बनने लगी। उसके दिल का रुझान उसकी तरफ होने लगा, उसकी मोहब्बतें मेरे दिल में बसने लगी। अल मुख्तसर ये है मैं बेटी से प्यार करता रहा, मैं बेटी से जो है मोहब्बत करता रहा। 8वीं बार मेरे सिकम से फिर बच्ची पैदा हुई। अल मुख्तसर ये है जब मैं बाजार में एक मर्तबा निकला और अरब वालों ने कहा कि ऐ इंसान तूने मेरी बच्ची को जिंदा दफनाया है, मेरी बच्ची को बेदर्दी के साथ जिंदा दफनाता रहा, लेकिन हमने सुना है तुम्हारे घर में एक बच्ची परवान चढ़ रही है, तुम्हारे घर में एक मासूम बच्ची जन्म ले रही है, उसको तो बड़ी मोहब्बत से पाल रहा है। ऐ दहया तो दूसरी की बच्चियों को बड़ी मेहनत के साथ जो है दफन करता है और बड़ी बेदर्दी के साथ दफन करता है, लेकिन तुझे अपनी बच्ची के बारे में ख्याल नहीं है, तू अपनी बच्ची को जिंदा नहीं दफना रहा है। ये कौन सा इंसाफ का काम है? हस्ते दहया कल्बी फरमाते हैं अरब वालों की बातें मेरे दिल में तीर के तरीके से लगती है। हस्ते दहया कल्बी वहां से वापस आते हैं और घर में दाखिल होते हैं और उन्होंने इरादा कर लिया कि आज मैं बच्ची को जो है जिंदा दफना दूंगा। उन्होंने इरादा कर लिया। हस्ते दहया कल्बी बिस्तर पर जाते हैं, जब बिस्तर पे जाते हैं वो बच्ची उठती है छोटी सी, और उठने के बाद अपने बाप के चेहरे को चूमती है, अपने बाप को पैर को दबाती है, अपने बाप को रुखसार को चूमती है, कभी क्या कहते बाल में हाथ लगाती है, कहती बाबा जान आप कहाँ गए थे, मैं आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन हस्ते दहया कल्बी के दिल में था कि आज मैं इस बच्ची को दफन करूंगा। रात का वक्त होता है, वो बच्ची उठती है और चादर खींच देती है चेहरे तक चादर खींच देती है। हस्ते दहया कल्बी की जैसे आंख लगने वाली थी, इतने में आंख खुल जाती थी, क्योंकि अरब वालों का ताना था दहया तो अपनी बच्ची को जिंदा क्यों नहीं दफना रहा है। अल मुख्तसर ये है हस्ते दहया कल्बी उठते हैं, उठने के बाद अपनी बच्ची को कलाई को पकड़ते हैं, कलाई को पकड़ने के बाद घर का दरवाजा खोलते हैं, सारे अरब वाले सो जाते हैं। इतने में माँ की आंख खुल जाती है और माँ ने जो है शौहर का पैर पकड़ा, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं इस बच्ची को दफन करने जा रहा हूँ। तुम्हें मालूम नहीं है कि अरब का रस्मो रिवाज है कि यहाँ कोई बच्ची अगर पैदा होती है तो उसे जिंदा दफना दिया जाता है, उसे अरब की जमीन पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, वरना उसे मनहूस समझा जाता है, कोई इज्जत व मुकाम नहीं है बच्ची का। तुम्हें मालूम नहीं है? उसकी बीवी के आंखों में आंसू थे, उसने हाथ जोड़िए कहा सरताज मुझ पर रहम कीजिए, मेरे शिकम से 7 बच्ची
पैदा हुई है, तूने 7 बच्चियों का गला घोट दिया है, तुमने 7 बच्चों को जिंदा दफना दिया है अरब की जमीन पर। लेकिन इस बार ये मेरी बच्ची बहुत प्यारी है, क्योंकि जो छोटी बच्ची होती है वो आँख के आंखों का तारा होती है, बाप के आंखों का तारा होती है, माँ की आंखों का तारा होती है। जो छोटी औलाद होती है वो बाप को बहुत प्यार होती है। अल मुख्तसर ये है, हंसते दहाया कल्बी से वो बीवी अर्ज करती है, सरताज मुझ पर रहम करे, शौहर मुझ पर रहम करे, 7 बच्चियों को तूने जिंदा दफना दिया है, लेकिन ये बच्ची, इसका चेहरा बहुत भोला है, इस बच्ची का चेहरा मेरे चेहरे से मिल रहा है, ये बच्ची देखो कितना प्यार कर रही है, इसे जिंदा मत दफनाओ। अल मुख्तसर ये है, उस जो है हंसते दहाया कल्बी अपनी क्या कहते हैं बीवी को ठोकर मारते हैं, ठोकर मारने के बाद दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने के बाद जब बाहर चलने लगते हैं उस बच्ची की कलाई को पकड़कर हंसते दहाया कल्बी घसीटने लगते हैं। छोटी सी बच्ची है, जैसे कलाई को पकड़ के खींचने लगते हैं। हंसते दहाया कल्बी से बेटी अर्ज करती है, बाबा जान आप कहां पर जा रहे हैं, इतने रात का वक्त है, इस रात के वक्त में कहां जा रहे हैं। उस बच्ची ने जैसे इतना कहा, हंसते दहाया कल्बी अर्ज करते हैं, अरे मेरी बेटी मैं तुम्हें एक दावत में ले चल रहा हूं। अल मुख्तसर ये है, अरब की जो जमीन होती कंकरेली जमीन होती है, अरब की जो जमीन होती रेतीली जमीन होती है। हंसते दहाया कल्बी नंगे पैर थे और उनके क्या कहते हैं पैर जो है उनके जख्मी हो गए और उससे खून के फव्वारे फटने लगे, उनका पैर फिट गया, जख्मी हो गया और उनसे खून निकले गए। हंसते दहाया कल्बी की बच्ची ने कहा, बाबा जान आपका पैर फट गया है, ऐसी दावत खाने से क्या फायदा जिस दावत में जो है मशक्कत का सामना करना पड़े, जिन दावत में इतनी मेहनत करनी पड़े, जिन दावत में क्या कहते हैं जिस्म का वो जिस्म जो है खून से लहू लहान हो जाए। अल मुख्तसर ये है, वो बच्ची अर्ज करती है, अरे बाबा जान मैं ऐसी दावत को नहीं खाऊंगा। अल मुख्तसर ये है, हंसते दहाया कल्बी उस बच्ची को हाथ को पकड़ते हैं और वहां पर ले जाते हैं जहां पर अरब की जमीन पर बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता है। हंसते दहाया कल्बी हाथ में जो है फावड़े हैं, फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोदना शुरू करते हैं। जैसे मिट्टी को खोदना शुरू कर देते हैं, गड्ढा जब तैयार हो जाता है, जब कब्र तैयार हो जाती है, हंसते दहाया कल्बी जो है उस बच्ची को लेते हैं। लेने के बाद उस बच्ची को उसी क्या कहते हैं गड्ढे में ढकेल देते हैं। ढकेलने के बाद जब उस बच्ची के क्या कहते हैं जिस्म से जो है उसके जिस्म से पैर के मिट्टी चढ़ाने लगते हैं। जब यहाँ पर मिट्टी आई तो कहा, बाबा जान आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बच्ची समझ रही थी मेरा बाबा मुझसे प्यार कर रहा है। जैसे यहाँ तक मिट्टी आई, कहा बाबा जान आप मुझसे कैसा खेल कर रहे हैं। जब यहाँ तक मिट्टी आई उसकी चीखो पुकार जो है उठने लगी, उसने वो चीखने लगी। कहा बाबा जान आप क्या कर रहे हैं, क्या तुम मुझे जिंदा दफन करना चाहते हो। हंसते दहाया कल्बी ने कहा, हाँ अरब वालों का ताना है, अरब की जमीन पर किसी बच्ची को जिंदा रहने का हक नहीं है, क्योंकि अरब की जमीन पर अगर किसी के घर में बच्ची पैदा होती है तो उस घर को मनहूस समझा जाता है, बेटियों का कोई मुकाम नहीं है। आओ देखो जो अपनी बेटियों को लोग जो है नकरे हकारत से देखते हैं, जो बेटियों को ऊपर जुल्म सितम करते हैं और ये कहते हैं अगर 4 बेटियां हो जाएं तो अपने घर को बोझ समझने लगते हैं। हंसते दहाया कल्बी से वो बच्ची अर्ज करती है, बाबा जान मेरा चेहरा अगर आपको प्यारा नहीं है तो सीख मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। मैं बाबा जान अगर मैं आपसे कोई खिलौने नहीं मारूंगी, बाबा जान मैं आपके सामने नहीं आऊंगी, बाबा जान मैं आपसे कोई शिकवा और शिकायत नहीं करूंगी, कोई फरमाइश आपसे नहीं करूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए बाबा जान, अब मुझे जिंदा दब मत दफनाइए। अल मुख्तसर ये है, हंसते दहाया कल्बी उस जिंदा बच्ची के क्या कहते हैं सर तक जो है उसके बाद उसके पेशानी तक मिट्टी को चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद जब वापस होने लगते हैं, वापस जब होने लगते हैं फिर चीखने की आवाज आई, ऐसा लग रहा हो कि बच्ची जिंदा है। हंसते दहाया कल्बी वापस आते हैं, वापस आने के बाद उस बच्ची के करीब जाते हैं। जब उसके करीब जाते हैं तो उस बच्ची को क्या देखते हैं, उसके होंठ हिल रहे हैं, उसके होंठ हिल रहे हैं। जब उसके होंठ हिल रहे थे अपने कान को हंसते दहाया कल्बी उसके करीब करते हैं और जब उसके कान के करीब करते हैं वो बच्ची अर्ज करती है, मौला अगर बेटियों की कोई इज्जत व मुकाम नहीं थी, अगर बेटियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था, अगर नजरे हकारा से दुनिया बेटियों को देख रही थी तो आखिर बेटियों को क्यों पैदा किया गया है। अगर बेटियों को जिंदा ही दफनाना था तो मौला मुझे दुनिया में क्यों भेजा है। हमने सुना है कोई पैगंबर आएगा, हमने सुना है कोई नबी आएगा, हमने सुना है कोई मसीहा आएगा, हमने सुना है कि कायनात का कोई जो है मसीहा आएगा, हमने सुना है कोई रहबर आएगा, हमने सुना है कोई नबी आएगा और वो नबी बेटियों को उनका खोया हुआ मुकाम देगा, वो नबी लोगों को इज्जतें देगा, वो नबी बच्चियों को जो है इज्जत और मुकाम देगा। वो नबी कब आएगा मौला, वो नबी कब आएगा। अल मुख्तसर ये है, ये आवाजें बाबे इजाबत से टकरा रही थी। मेरे आका के आंखों में आंसू है, मेरे आका के आंखों में आंसू है। हंसते दहाया कल्बी वहां से उठते हैं, मेरे आका भी उठते हैं। उठने के बाद उस बच्ची के कब्र पर जाते हैं। कब्र पर जाने के बाद हंसते दहाया कल्बी से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ दहाया कल्बी बता ये तेरी बच्ची की कब्र है। कहा हाँ मेरी बच्ची की कब्र है। मेरे आका यूं इशारा करते हैं, फौरन कब्र फटती है और वो
बच्ची जिंदा खड़ी होती है और उसके क्या कहते हैं चेहरे पर और उसके सर पर खून के निशान थे, उसका जो है सर जो है खून से जख्मी था। अल मुख्तसर ये है, वो बच्ची खड़ी होती है और मेरे आका अर्ज करते हैं ये तेरा बाप है। बच्ची ने कहा हाँ ये मेरा बाप है। कहा इसने तुम्हें जिंदा दफन किया था। बच्ची ने कहा या रसूलल्लाह हाँ इसने मुझे जिंदा दफन किया था। मेरे आका फरमाते हैं ए बच्ची अपने बाप को तुम माफ कर दे, अपने बाप को तुम माफ कर दे। ये उस वक्त तुम्हें जिंदा इन्होंने दफनाया था जब जिहालत का दौर था, बेटियों का कोई इज्जत व मकाम नहीं था। ऐ बच्ची तू अपने बाप को माफ कर दे। बेटी ने अर्ज किया ऐ या रसूल अल्लाह मैं इस अपने बाप को नहीं माफ करूंगी, ये इसके आंखों में जरा सा सील नहीं, उसने मुझे जिंदा दफनाया है, मेरे माँ को तड़पाया है, मेरे माँ के सुकून को खत्म किया है। इसी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुरान में वइज़ल मऊदतु सुइलत, जब जिंदा दरगोर बच्चियों से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, किस गुनाह के सबब तुम्हें कत्ल किया गया है। अल मुख्तसर ये है, बच्ची अर्ज करती मेरा बाप जालिम है, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। मेरे आका फरमाते हैं इसे माफ कर दो। अब ये इस्लाम में आ गए हैं, इस्लाम में इन्होंने दाखिला ले लिया है, ये तौबा इस्तगफार करके तमाम तर साबिका रविश से ये हट गए हैं। अल मुख्तसर ये है, मेरे आका से बच्ची अर्ज करती है या रसूलल्लाह अगर आपकी बात है तो मैं अपने बाप को माफ करता हूँ। उसके बाद माफ करने के बाद मेरे आका उसी अरब की जमीन पर फरमाते हैं कि आज से अरब की जमीन पर बेटियां जिंदा नहीं दफन की जाएंगी। मेरे आका ने ये मुकाम दिया बच्चियों को कि मेरे आका ने उसी वक्त फरमाया था अगर किसी बाप के पास जो है 3 बेटियां हो और उन 3 बेटियों की अच्छे तरीके से तरबियत करे, तरबियत करने के बाद उन्हें अच्छे घराने में शादी कर दे, वो बाप जन्नती है। सहाबा खड़े हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह जिसके पास 2 बेटियां हो उसके लिए क्या मसला है। मेरे आका ने फरमाया जिसके पास 2 बेटियां हो वो अच्छे तरीके से शादी कर दे और अच्छे तरीके से तरबियत कर दे, वो बाप भी जन्नती है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जिसके पास 1 बेटी हो वो क्या करे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो बाप भी जन्नती है। फिर जो है एक ऐसे सहाबी खड़े हो गए और उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जिस बाप के पास बेटी ही ना हो, जिसको अल्लाह ने औलाद से नवाजा ही ना हो, उसके लिए क्या फरमान है। मेरे आका ने उसी अरब की जमीन पर फरमाया था अरे जिसके पास 3 बेटियां हो वो भी जन्नती, 2 बेटियां हो वो भी जन्नती, 1 बेटियां हो वो भी जन्नती। अरे जिसके पास बेटी ना हो वो बेटियों को इस तरीके से प्यार करे जिस तरीके से कोई बाप अपनी बेटी से प्यार करता था। मेरे आका फरमाते हैं उसका भी हाथ पकड़ करके मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था सुबह तैमा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा देदाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हालात है साहब, हम खुशी क्यों ना मनाएं, हम झंडे क्यों ना लगाएं, हम चरागा क्यों ना करें, हम मुबारकबाद क्यों ना दें। इंसानियत का गला घोटा जा रहा था। सबसे ज्यादा अगर खुशी मनाना चाहिए तो बच्चियों को खुशी मनाना चाहिए, बेशक बेशक बेटियों को खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि इस मोहसिने कायनात में बच्चियों के अगर वो माँ के मकाम पर हो तो जन्नत खींच कर उसके कदमों में लाकर रख दिया। बेशक सुभान अल्लाह। जो इज्जतें मिली है मेरे आका के दर से मिली है, जो मुकाम मिला है मेरे आका के दर से मिला है। आज भी वो अरब का पापी दौर हमारे समाज के दरमियान पलट रहा है। आज भी वो पापी दौर हमारे और आपके दरमियान जन्म ले रहा है। आज भी बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता है। क्या तुम्हारे चेहरे उतर जाते हैं अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो तुम खुशी मनाते हो? अगर 2 के बाद 3 बेटियां हो जाती हैं तो बाप का चेहरा उतर जाता है, बाप का चेहरा उतर जाता है। क्यों? गाड़ी की फिक्र है, जहेज की फिक्र है, शादी की फिक्र है, लाखों 2, 3, 4, 5 लाख शादी में खर्च होंगे उसके फिक्र है। तुम इसकी फिक्र ना करो, क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा करना जानता है वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वही रोजी का इंतजाम फरमाना भी जानता है। बेशक सही। आज भी ये हालात है रिपोर्ट के मुताबिक
जाते हैं अस्पतालों में पेट चेक किया जाता है औरत का, सोमोग्राफी के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए पेट को चेक किया जाता है। चेकअप करने के बाद अगर पता चलता है कि इस औरत के शिकम में बेटी है, ये हालात है, रिपोर्ट है, पता ये चलता है कि इस औरत के शिकम में बच्ची है, तो फौरन ही जहर का इंजेक्शन उसके माँ के रहम में लगा दिया जाता है। चाकू से माँ के पेट ही में बच्ची को काट दिया जाता है। दवाइयां जहर आलूद दे करके बच्चे को साकित कर दिया जाता है। अपने बच्ची पर क्यों जुल्म कर रहे हो? क्यों जुल्म कर रहे हो? क्या तुम्हें मैदान महशर में खड़ा नहीं होना है? इसी के बारे में रब ने फरमाया, वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को मुफलिसी की वजह से कत्ल ना करो, हम ही हैं जो तुम्हें और उन्हें रिज़्क़ दें। बेशक बेशक आज भी ये जुल्म हो रहा है। अच्छा, जालिम हमारा मुआशरा इतने जिहालत की वादियों में घिर चुका है कि जब तक गाड़ी ना मिले, जब तक जहेज ना मिले, जब तक क्या कहते हैं लाखों करोड़ों रुपया बैलेंस ना मिले, हम गरीब को बेटी को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है, जब किसी बाप के यहाँ 4-4 बेटियां होती हैं, तुम अमीर गरीब लोग हो, अगर कोई गरीब कहता है कि मेरे बेटी को अपने सीने से लगा लो, मेरे बेटी को अपना दुल्हन बना लो, तो तुम ये कहते हो हम मालदार हैं, हमारे क्या कहते बैंक बैलेंस में लाखों करोड़ों रुपए रहते हैं, हम 4 व्हीलर से चलने वाले हैं, हम गाड़ी से चलने वाले हैं, हम बिल्डिंग में रहने वाले हैं। तुम ये धांसा देते हो, अरे अल्लाह ने तुम्हें माल से नवाजा है, तो एक गरीब बच्ची को ला। जिस गरीब बाप के यहाँ 4-4 बच्चियां हैं, जरा पूछो तो सही उसकी नींद कैसे होती है, उसकी रात कैसे गुजरती है। जिसके पास 4-4 बेटियां हैं, कमाने के लिए किसी तरीके से कहीं से कोई असबाब नहीं है, रात रोड के किनारे खड़ा होकर वो बाप ठेला लगाता है। 4-4 नौजवान बेटियां अगर उसके घरों में है, तो खुदा की कसम कहते जाता हो, अगर तू उसकी बेटी को दुल्हन बना करके अपनी बिल्डिंग में लाएगा और अच्छे तरीके से उसको रखेगा, खुदा की कसम खा के कहता हो, अगर वो गरीब बाप है और कमाने के लिए कोई नहीं है, बेटे भी नहीं है, उसकी 4-4 नौजवान बेटियां हैं, अगर तू अपने घर में उसको दुल्हन बना के लाएगा, खुदा की कसम खा के कहता हो, अगर वो गरीब की बच्ची मुस्कुराएगी, उधर गरीब की बच्ची मुस्कुराएगी, खुदा की कसम खा के कहता हो, इधर तेरे घर में खुदा की रहमतें बरसना शुरू हो जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, हक है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ये हालात पैदा करो। जरा उस बेटी के सर पर हाथ रख के पूछो जिसका बाप जवानी में इंतकाल कर गया, जिसका बाप जवानी में इंतकाल कर गया। होटलों पे जाकर देखो, छोटे छोटे बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र है, बड़ी बड़ी लड़कियां जिनकी तालीम की उम्र है, जिन्हें एजुकेशन की सख्त जरूरत है, वो बच्चियां दूसरे के घर पर बर्तन मांगती नजर आती हैं। बेशक सही। वो छोटे छोटे बच्चे होटलों पर गिलास धोते हुए नजर आते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे ईंटा और गारे के काम करते हुए नजर आते हैं। उस बच्चे के सर पर हाथ रख के पूछो तो बच्चा अर्ज करेगा, मौलाना मुझसे हालत क्या पूछते हो, मेरा बाप जवानी में इंतकाल कर गया, मेरी 4-4 बहनें हैं, उन्हें कोई गले लगाने के लिए तैयार नहीं, मेरे चचा ने मुझे धक्का मार कर निकाल दिया, पड़ोसी वाले ने मुझे ताना देकर निकाल दिया और कह दिया कि तुम यतीम हो, तुम्हारा बाप जवानी में इंतकाल कर गया। वो छोटे बच्चों के आंखों में आंसू। तो मैं कहता हूं, बच्चे इस उम्र में तुम्हें पढ़ने की जरूरत थी, इस उम्र में होटल पर गिलास धोने की क्या जरूरत है। बच्चा अर्ज करता है, अगर इस उम्र में मैं पढ़ूं और काम न करूं तो बताओ मेरी बहन के इज्जत की डोली घर से कौन उठाएगा, उन्हें इज्जत के साथ कौन लगाएगा। ये मजबूरियां है हमारे समाज में, ये मजबूरियां है हमारे समाज में। अगर कोई गरीब बच्ची हो तो मिलजुल कर उसकी शादी कराओ। आज भी गरीब बच्चियां रात के तन्हाई में अपने बाप को याद करके रोती है, माँ को याद करके रोती है। अगर कोई बच्ची यतीम हो गई, कोई बच्चा यतीम हो गया तो उसे ताना ना दो, क्योंकि बच्चियों को गले लगाने वाले मोहसिन कायनात हैं, बच्चियों को गले लगाने वाले गुम्बद खजरा वाले आका, बच्चियों को गले लगाने वाले गरीबों के गमसार हैं। मेरे आका की आमद हुई, तमाम
पूरी दुनिया रोशनी में आई, जहालत खत्म हुआ, हर चहार जानिब सब जो शादाब हुई, बच्चियों को खोया हुआ मकाम मिला, माँ को खोया हुआ मकाम मिला, मेरे आका की आमद हुई, पूरी दुनिया रोशनी में आ गई। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसाने बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो हुजूर के नाम पर झंडे लगाओ, जिक्र करो, मेलाद करो, चरागा मचाओ, चरागा भी जलाओ, और महफिलों में क्या कहते हैं जुलूस मोहम्मदी में जाओ। ये सब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत है। इसीलिए किसी शायर ने क्या ही को कहा था, आज खुशी नहीं मनाते, जब हुजूर पैदा हुए तो शैतान अपने सर पर खाक डाल रहा था और रो रहा था। कहा क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूँ, वो नबी पैदा हो गए जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिदायत में आ जाएगी। तो शैतान सर पे खाक डाल रहा था। तो आज जो ये कहे खुशी ना मनाओ, चरागा ना करो, झंडा ना कराओ, गली को मत सजाओ, दुरूद से मोहम्मदी में मत बनाओ, तो उनसे फैसला मत करना, बल्कि ये फैसला कर लेना कि जब हुजूर पैदा हुए तो शैतान अपने सर पर खाक डाल रहा था और रो रहा था और चीख रहा था और चिल्ला रहा था। तो अब ये समझ जाना, अगर कोई ये कहे खुशी ना मनाओ, अगर कोई ये कहे चरागा ना करो, अगर कोई ये कहे झंडे ना लगाओ, अगर कोई ये कहे जुलूस मोहम्मदी में मत जाओ, अगर कोई ये कहे मस्जिद को मत सजाओ, अगर कोई ये कहे गली को मत सजाओ, अगर कोई ये कहे मदरसे को मत सजाओ, तो समझ जाना कि हुजूर की पैदाइश पर शैतान रोया था, इंसान नहीं रोया था, बल्कि इंसान खुशी मना रहे थे। तो समझ जाना, जो इंसान वाले होंगे, ईमान वाले होंगे, मोहब्बत रसूल वाले होंगे, वो खुशी भी मनाएंगे, झंडा भी लगाएंगे, खुशियां भी मनाएंगे, गली को भी सजाएंगे, मदरसे को भी सजाएंगे, मस्जिद को भी सजाएंगे। और जो 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 है हुजूर की आमद पर खुशी न मनाए, समझ जाना वो शैतान का बच्चा है, वो शैतान का हिमायत में खड़ा है, वो शैतान है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए शायर ने क्या ही खूब कहा था कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। बेशक बेशक खुशियां। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अब आइए, बस क्या कहते हैं, जो बाहर से मेहमान आए हैं उनको मैं टाइम देना चाहता हूँ। और आप लोग शांति के साथ बैठिए, कोई उठेगा नहीं अपने दर से, क्योंकि कोई जब उठता है तो फिर माहौल खराब हो जाता है, माहौल खराब हो जाता है। जो औरतें हैं उनके ताल्लुक से भी थोड़ी गुफ्तगू होगी। आप जब तक यहाँ बैठेंगे आपके नाम आमाल में सवाब लिखा जाएगा और रहमतों की बारिशें होंगी। कोई उठेगा नहीं, जिसको पेशाब या इस्तिंजा लगा हो आहिस्ता के साथ उठे और वो फरागत हासिल करने के बाद फिर इसमें बैठ जाए और थोड़ा तकफीर का माहौल ना करे। जब तक ये जलसा चले आप लोग सुने, उसके बाद क्या कहते हैं सलातो सलाम पढ़ा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में जो कुछ टूटी फूटी गलतियां हुई हों अल्लाह उससे माफ़ अता फरमाए, और क्या कहते हैं मेरे बोलने में जो गलतियां अल्लाह उसे माफ़ अता फरमाए। हम लोगों को सबसे पहले इस पर, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।